नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। लगभग 40 लाख के विकास कार्यों का हुआ भूमि पूजन। महापौर देवेंद्र यादव गढ़ रहे भिलाई में विकास की नई गाथा। जिले में अब भी किसान बिल के खिलाफ विरोध जारी। वामपंथी पार्टियों ने केंद्र के खिलाफ नारे भी लगाए, कहा लेना होगा वापस बिल। कोका भिलाई स्थित जय अम्बे गैस गोदाम में खड़ी एक वाहन में लगी आग। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच आग पर पाया काबू। अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगर विधायक एवं महापौर देवेंद्र यादव द्वारा वैशाली नगर, नेहरू नगर एवं कृष्णा नगर में लाखों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। महापौर ने तीनों स्थानों में जनता की मांग पर सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान एल्डरमैन नरसिंह नाथ, पूर्व महापौर नीता लोधी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष केशव चौबे आदि उपस्थित रहे। विकास कार्यों को लेकर महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोगों ने वैशाली नगर विधानसभा में आज खमरिया में, नेहरू नगर में और आज यहाँ पर राधिका नगर में विभिन्न स्थानों पर सीमेंटीकरण नाली के कार्यों का भूमि पूजन किया है। निश्चित रूप से जो डिमांड थी, जो ज़रूरतें थी लोगों की, उसके आधार पर हम लोगों ने चिन्हित करके काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सभी जगह के रोड नाली के काम जल्द से जल्द कंप्लीट हों, जो डिमांड्स हैं लोगों की वो पूरी हो, और उस पर हम लोगों के साथ हैं और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। बेमेतरा जिले के ग्राम झालम में बने प्रदेश का पहला गौ अभयारण्य फंड के अभाव में बदहाली के आंसू रो रहा है। हालात ये हैं कि 72 एकड़ में बने गौ अभयारण्य में छाया तक की ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें 180 से 190 से अधिक मवेशियों को रखा जा सके। गौ अभयारण्य का लाभ क्षेत्र के ग्रामीण किसानों को भी नहीं मिल पा रहा है। अभयारण्य पूर्णतः बंजर में तब्दील हो चुका है, जहां लगातार पशुओं की संख्या कम होती जा रही है। बेमेतरा जिले के ग्राम झालम में बने प्रदेश का पहला गौ अभयारण्य फंड के अभाव में बदहाली के आंसू रो रहा है। हालात ये है कि 72 एकड़ में बने गौ अभयारण्य में छाया की व्यवस्था नहीं है, जिससे 180-190 से अधिक मवेशियों को नहीं रखा जा सकता और गौ अभयारण्य का लाभ क्षेत्र के ग्रामीण किसानों को मिल भी नहीं रहा है। अभयारण्य पूर्णतः बंजर में तब्दील है, जहां लगातार पशुओं की संख्या कम होती जा रही है। गो अभयारण्य देखरेख और फंड के अभाव में बंजर में तब्दील हो गया है और 5 वर्ष बाद भी कोई विकास होता नजर ही नहीं आ रहा है। गोकुल योजना के मुताबिक अभयारण्य में हरे भरे छायादार पेड़ के अलावा गायों के चारे के लिए 22 एकड़ के क्षेत्र में हरा घास उगाया जाना था, लेकिन आज की तारीख में पूरा क्षेत्र बंजर हुआ पड़ा है। पानी के लिए 2 बोर जहाँ किए गए हैं, जिसमें से एक जल स्तर गिरने से नाम मात्र का पानी दे रहा है, तो वहीं दूसरा जरूरत को देखते हुए नाकाफी साबित हो रहा है। अभयारण्य की देखरेख कर रहे पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि अभयारण्य में अभी 180 मवेशी हैं, जिनके चारा पानी की व्यवस्था है। छाया के अभाव में अब और मवेशियों को नहीं रखा जा सकता है। अभी 8 लोगों का स्टाफ कार्यरत है। आदर्श गौशाला एवं गौ अभयारण्य झालम में करीब 180 जानवर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ 8 की लेबर स्टाफ है और 2 की कर्मचारी वाला है, और शासन द्वारा पैरा भूसा की व्यवस्था की जा रही है पर्याप्त मात्रा में। मतलब रूम की व्यवस्था नहीं है, शेड की व्यवस्था नहीं है। झालम के 10-12 साल हो गए बने, 70-75 का घेरा है मोर जानकारी से, है ना। तो ये में तो कोई मतलब विकास है ही नहीं है। 200 गैया है मात्र लगभग यहाँ। न तो यहाँ सेट की व्यवस्था है, न तो कर्मचारी मन के रहे बर कोई महल है नहीं, मकान वकान पूरा सुविधा है। सेट की संख्या बढ़ाया जाए ताकि गाय की संख्या बढ़ी ही, कोई सुविधाजनक मकान वकान होना चाहिए, बढ़िया रहे के। सब बोर वोर की सुविधा नहीं है, सब सुविधा होना चाहिए। ये गोबर देख भी पूरा पड़े हुए हैं, जब साधन जबकि 2 रुपये किलो गोधन न्याय योजना खोल निकल गए हैं, कोई व्यवस्थित नहीं है। मतलब ये सबकी व्यवस्थित होना चाहिए। बहरहाल गौ अभयारण्य की व्यवस्था बेहतर की जाने की जरूरत है।
और यही समय की मांग भी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। सुबह सवेरे भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव सेक्टर 10 पहुंचे, जहां उन्होंने साइकिल पोलो के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके साथ साइकिल पोलो भी खेला। साथ ही खिलाड़ियों को खेल खेलने में हो रही दिक्कतों से अवगत हुए एवं जल्द ही सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस स्पोर्ट्स के उपाध्यक्ष ख्वाजा अहमद ने महापौर और विधायक देवेंद्र यादव द्वारा खेल और खिलाड़ियों के हित में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उनका हृदय से आभार जताया है। माननीय विधायक जी देवेंद्र यादव जी का सोच युवा के हिसाब से और आने वाले समय के हिसाब से बहुत आगे है, क्योंकि वो एक खुद भी यंग भी हैं, दूसरा खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं जो आज तक कोई गतिविधि स्पोर्ट्स में बहुत कुछ नहीं हुआ है। जैसे कि हमारे प्रदेश की भी बात करी जाए तो स्पोर्ट्स काउंसलिंग खेल प्राधिकरण नहीं था, लेकिन सीएम साहब ने उसकी भी घोषणा करके बहुत जल्दी चालू करने जा रहे हैं। तो हमारे महापौर जी भी उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। सभी खिलाड़ियों के ग्राउंड पे जाना, साइकिल पोलो ग्राउंड पे जैसे गए, वहाँ पे उनकी समस्या को देखा, क्या क्या सुविधाएं चाहिए, उन्होंने तुरंत उस चीज़ को करने का वादा भी किया और खिलाड़ियों के साथ खेले भी। और खिलाड़ियों के मतलब ग्राउंड पे जब कोई भी खेलता है तो उनको पता चलता है कि खिलाड़ी कैसे तैयार होता है, कैसे गतिविधियां करता है, तो उनकी समस्या को समझ में बहुत जल्दी आता है। तो इस चीज़ पैटर्न पे महापौर जी हमारे काम कर रहे हैं और मुझे इतना विश्वास है कि सभी खेल को लेके हम भिलाई में बहुत जल्दी हमारे देवेंद्र यादव जी सभी खेल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेंगे। नगर निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत चल रहे सफाई कार्यों का अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। महापौर एवं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कचरा जमा नहीं होने के निर्देश दिए हुए हैं, जिसके तहत सड़कों एवं नालियों की सफाई तथा बाजार क्षेत्रों में दिन तथा रात्रिकालीन सफाई करने निगम का अमला जुटा हुआ है। रात्रिकालीन सफाई के अलावा कचरा कलेक्शन का कार्य भी तीव्र गति से किया जा रहा है। रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था को लेकर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने जानकारी दी। देखिए, निगम क्षेत्र में बाजार जो प्रमुख क्षेत्र है, चूँकि बाजार शाम को लगता है और शाम के बाद में रात तक जो है मुख्य बाजार लगते हैं और उसी दौरान जो है कचरा ज़्यादा मात्रा में मिलने की संभावना होती है। इसको देखते हुए बाजार की रात्रिकालीन सफाई और निगम के जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन है उसकी गाड़ी जो है बाजार क्षेत्रों में, प्रमुख बाजार क्षेत्रों में रात्रिकालीन की सफाई कर रही है। इसके अलावा जो है आवासीय क्षेत्रों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और प्रातः जो है सफाई की जा रही है। प्रमुख बाज़ारों में प्रातःकालीन और रात्रिकालीन इस प्रकार दो पाली में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण को देखते हुए सफाई कार्यों में और भी तेज़ी लाई गई है। आयुक्त महोदय के निर्देश पर, माननीय महापौर जी के आदेश पर निगम के अधिकारी कर्मचारी जो हैं उनकी टीम व्यक्तिगत रूप से गली मोहल्ले का निरीक्षण करते हुए जहां पर ऐसे डंपिंग साइट है उनको हटाने का कार्य कर रही है। जहां पे बेतरतीब कचरे फैले होने की संभावना होती है या कोई कचरा डालता है वहां पर के स्थलों को डंपिंग साइट हटाने का काम किया जा रहा है। इस प्रकार से स्वच्छता की गतिविधियों में तेजी लाई जा रही है। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता: बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 7730 77722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राजेंद्र पार्क में श्रद्धांजलि दी गई। खुर्सीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत अगस्त 2019 में एक बलात्कार के घटने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले में फरार आरोपी प्रभाकर बघेल को खुर्सीपार पुलिस ने नेहरू नगर चौक से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 17 वर्षीय नाबालिग युवती से दुष्कर्म किया था। आरोपी को पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को तड़के 4:30 बजे सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत चंद्रनगर स्थित जय अंबे गैस सर्विस के गोदाम में खड़ी टाटा एस वाहन में अचानक आग लग गई। गैस गोदाम में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड तत्काल मौके पर पहुंचा और लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर कर्मियों ने गोदाम के अंदर खड़े 5 वाहनों को भी सकुशल बाहर निकाला। बहरहाल आग लगने का कारण ज्ञात नहीं हो सका है। वहीं खुर्सीपार स्थित मिनी स्टेडियम जो पहले राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था, जिसे
भाजपा शासनकाल में नाम परिवर्तित कर पंडित दीनदयाल खेल परिसर कर दिया गया था, जिस पर भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस नाम परिवर्तन में रुचि नहीं रखती, बल्कि ऐसे सभी स्थानों का जीर्णोद्धार करके युग परिवर्तन करती है और इस खेल परिसर में आने वाले समय में खेल अकादमी लाने की भी योजना बनाई जा रही है, जिसमें खुर्सीपार के युवा खिलाड़ियों को अन्यत्र जगह जाने से निजात मिलेगा। लोग नाम परिवर्तन करने पे ध्यान देते हैं, ठीक है, हम जीर्णोद्धार करने पे ध्यान देते हैं। हमारा ये संकल्प है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है उसका हम जीर्णोद्धार करें, उस पर और जो भी ज़रूरतें उसकी पूरी करें। हमें पूरा विश्वास है आने वाले समय में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके वहाँ पर खेल एकेडमी भी खुर्सीपार के बच्चों के लिए लेके आएंगे और उस प्रीमाइसेस को और बेहतर करेंगे ताकि बच्चों का भविष्य वहाँ से बन सके। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ताजा खबरों के लिए बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट, जी हाँ, दुर्ग शहर के हृदय स्थल स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक स्थित, जहाँ आप पाएंगे फुल्ली एसी हॉल, एसी केबिन, फैमिली हॉल, मीटिंग व पार्टी के लिए रीजनेबल रेट में पार्टी हॉल, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की भरमार, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कोफ्ता, कबाब, इसके साथ ही वेज व नॉन वेज डिशेज उपलब्ध हैं व वेज थाली, चाइनीज फूड भी उपलब्ध, लॉजिंग व्यवस्था भी उपलब्ध एंड पार्सल फैसिलिटी भी उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट, स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक दुर्ग। मोबाइल नंबर 8839814123 07884892666। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस।
हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चिरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चिरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विकलांग दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी GE फाउंडेशन द्वारा दिव्यांगजनों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर सहित आला अधिकारी शामिल हुए। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से दिव्यांगों के लिए समर्पित था। GE फाउंडेशन वैसे तो इस अवसर पर दिव्यांगों के लिए प्रतिस्पर्धा का आयोजन करता है, लेकिन इस बार महामारी को देखते हुए केवल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम का साक्षी बनने जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, दुर्ग एडिशनल SP रोहित झा एवं अन्य विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने दिव्यांगजनों का सम्मान किया। साथ ही जिला कलेक्टर ने कहा कि देश में अब इंफ्रास्ट्रक्चर बदलाव हो रहे हैं, जो खासकर दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक होगा। मैं सबसे पहले गोल्डन एम्पैथी, जिसको GE फाउंडेशन के रूप में आप कहते हैं, इनके सभी संस्था के मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। से विकसित है उन बच्चों को मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी प्रकार का दिव्यांगता आप में है तो उसको कमजोरी ना समझे, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरफ लीजिए, उसको एक चैलेंज की तरफ करा लीजिए, तो आगे के जो रास्ते हैं वो काफी आसान हो जाएंगे। बहरहाल कार्यक्रम में कई ऐसे हुनरमंद दिव्यांगजन उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी कौशल से आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है और जो सीख के साथ साथ एक मिसाल भी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से जितेंद्र साहू के साथ रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संयोजक रघु ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र मनमाने ढंग से बिल किसानों के सर पर थोप रहा है। जरूरी है कि केंद्र किसानों से बातचीत करे, अन्यथा यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जो किसान आंदोलन की मांगे हैं, उनमें से 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनको सरकार को तत्काल स्वीकार करना चाहिए। नंबर 1 तो ये कि कोई भी खरीद हो सरकारी या निजी, उसमें ये कायदा लागू होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति या सरकार लागत से 1.5 गुने से यानी कि MSP से कम पर नहीं खरीद पाएगी। 1 नंबर 2, लागत से 1.5 गुने का जो सिद्धांत है, जिसको दाम बांधो लोहिया जी ने कहा था, ये जितना कारखाने पे खलिहान पे लागू हो रहा है खेत पर, उतना ही कारखाने पे लागू होना चाहिए, यानी दोनों पे लागू होना चाहिए। नंबर 3, इन अध्यादेशों में
जो यानी जो अब कानून बन गए हैं इनमें सरकार ने कोर्ट के पावर्स को ख़त्म कर दिया है। तो तीसरी बात होना चाहिए कि अदालतों के अधिकार उनको वापस किए जाएं और किसान चूँकि कमज़ोर पक्ष है तो बगैर किसी कोर्ट फीस के किसान को अदालत में जाने का अधिकार दिया जाए। ये तीन बातें सरकार को पूरी करना चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की ओर से हमारी ये समझ है कि ये जो फैसले या ये जो कानून सरकार ने बनाए हैं ये विश्व व्यापार संगठन के समझौते का पालन करने के बनाए हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि बातचीत करके हल करें और ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास राज्यसभा में नहीं किया होता तो शायद किसान आंदोलन नहीं होता। नगर निगम भिलाई 3 चरोदा क्षेत्र के वार्ड 33 सागरपारा देव बलोदा में पार्षद निधि द्वारा लगभग 3 लाख रुपए की लागत से निर्मित मंच का उद्घाटन पार्षद द्वारा पूरे विधि विधान के साथ किया गया। साथ ही कार्तिक पूजा एवं दीपावली मिलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड पार्षद संतोष कुमार ने बुजुर्गों को शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित किया। केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल के विरोध में जिले में अब भी प्रदर्शन जारी है। इसे लेकर गुरुवार की शाम वामपंथी संगठनों द्वारा सेक्टर 6 स्थित आस्था चौक में बिल की प्रतियों को जलाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव विनोद कुमार सोनी ने प्रदर्शन को लेकर कहा कि केंद्र के मजदूर और किसान विरोधी नीति का विरोध पूरे देश में चल रहा है, जिसे केंद्र सरकार बल से शांत करवाना चाहती है। कोरोना काल में एनडीए की सरकार ने अध्यादेश के द्वारा किसान बिल लाया और जून में उसको लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवा लिया, जो अलोकतांत्रिक तरीके से पारित करवाया था। और जब उसका किसान विरोध कर रहे हैं तो उन किसानों को पंजाब से जब दिल्ली आ रहे हैं तो रास्ता काट दिया जा रहा है, इस तरीके से जैसे कोई दुश्मन देश के लोग आ रहे हैं और उनको अपना विरोध दर्ज करने नहीं दिया जा रहा है। किसानों के विरोध का हम साथ दे रहे हैं क्योंकि वो बिल जो है वो किसानों के खिलाफ है, किसानों के हितों के खिलाफ है। हम किसानों के इस संघर्ष में साथ में हैं। हम चाहते हैं कि सरकार एमएसपी लागू करे, ये जो किसान बिल है उसको वापस ले। जैसा कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान जो केंद्र की सरकार है, इन्होंने कृषि जो बिल लाया है, 3 कृषि बिल जो पारित किया है संसद में, जिस ढंग से पारित किया आप सब देख रहे हैं, इसके खिलाफ में देश का किसान जो है आंदोलित है। पूरे दिल्ली में 3 महीने से चल रहा है आंदोलन, लगातार आंदोलन चल रहा है, पर ये सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं है, मतलब उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं है। यह बिल पूरी तरीके से किसानों को गुलाम बनाने के रास्ते की ओर है। यह बिल जो लाया है इससे ज़मीन को कारपोरेट के हाथ में बेचने की षड्यंत्र किया जा रहा है। इसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पर उनके समर्थन में, वो जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, उसके समर्थन में हम लोग यहाँ खड़े हैं। सरकार की जो मजदूर और किसान विरोधी नीतियां हैं, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।